हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 3 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले आप पेज 1 पे आ जाइए। पेज नंबर 1 पे आप आएंगे तो इसमें है नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के लिए। इसमें क्या है, स्टेट लेवल कट्स ऑन अनवैक्सीनेटेड पीपल डिस्प्रपोर्शनेट। इसमें देख लीजिए, इस न्यूज़ में क्या बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अपहेल्ड किया है बोथ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट फोर्सेबल वैक्सीनेशन। तो फोर्सेबल वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर बोला है कि इंडिविजुअल कोई भी हैं उनको फोर्सफुल वैक्सीनेशन की बात की गई है। तो उसका बोला है कि अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी है कि गवर्नमेंट करंट कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट कम्युनिटेरियन हेल्थ बट फाउंड सर्टेन वैक्सीन मैंडेट इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ सर्टेन मैंडेट्स देखने को मिल रहे हैं जो इम्पोज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड यूनियन टेरिटरी की भी तरफ से। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि डिनाई किया गया है एक्सेस टू जो बेसिक वेलफेयर मेजर्स हैं उसके लिए, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा। ठीक है, जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल हैं डिस्प्रपोर्शनेट, तो जो अनवैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाएगा कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इस चीज़ की बात है। अब इसमें ये देख लीजिए कि ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, जस्टिस जो है नागेश्वर राव, वो क्या बता रहे हैं, पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड फैसेट ऑफ द प्रोटेक्शन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो आपको पता ही है, जिसने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा या पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा होगा जीएस का, आर्टिकल 21 जो होता है वो राइट टू लाइफ होता है। मतलब हर किसी को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर। इसमें क्या है कि राइट टू रिफ्यूज द अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। अगर किसी की इंडिविजुअल की हेल्थ है, ठीक है, उसमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो उसके तहत मतलब कि सबको, जैसे कि कहा जाएगा कि सबको राइट है लाइफ के लिए, तो उसके अंडर में क्या आता है, ऐसा जस्टिस एल नागेश्वर राव बता रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद ये वाला आपने पढ़ लिया, नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग क्विकेंस इनटू कॉस्ट राइस सोर्स पीएमआई। तो मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है, ठीक है, उसमें इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ा है, राइज हुआ है। ठीक है, इसमें किस में बताया जा रहा है, सो इन पीएमआई। अब इसमें देखिए क्या बात की जा रही है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ने रिकॉर्ड किया है स्लाइट एक्सेलरेशन इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट इन अप्रैल। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें स्लाइट एक्सेलरेशन, ठीक है, न्यू ऑर्डर्स को लेके देखा गया है और आउटपुट को लेके अप्रैल में इंडिकेट करता है S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स को। तो PMI का फुल फॉर्म क्या हो गया, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वो बढ़ा है 5.7, लास्ट मंथ था। ठीक है, पहले, इसके पहले 54 था, फिर कितना बढ़ा, 0.7%, 54.7 हुआ, यानी कि 0.7% की बढ़त देखी गई है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स है वो भी इंटेंसिफाइड हुआ है, इस चीज़ को लेके भी बात की जा रही है। तो पहले आपको पेज फर्स्ट पे ये वाला देखना है, फिर ये देखना। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, इस पे ये पढ़ना है जीएसटी सिग्नल। जीएसटी सिग्नल को लेके क्या पढ़ना है, रिकॉर्ड रेवेन्यू कैन स्मूथ इन अपकमिंग सेंटर स्टेट रिफॉर्म पार्लेज। तो पैरलेज जो भी है सेंटर स्टेट रिफॉर्म को लेके, इसके बाद में बात की गई है, जीएसटी से रिलेटेड है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सेम इसी एडिटोरियल वाले पेज पे ही है, नो शॉर्ट सर्किट। नो शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड क्या है, सेफ्टी इज एन इम्परेटिव एंड शुड बी बिल्ट इनटू द कॉस्ट एंड यूटिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैंने आपको कल वाले न्यूज़ में बताया था या इसके पहले वाले में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसमें आग लग जा रही है। ठीक है, चार्जिंग के समय अभी एक इंसिडेंट देखा गया कि चार्ज कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो एक आदमी था जिसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, जिस हिसाब से वहाँ पे फायर देखने को मिला था, तो उसी से रिलेटेड है नो शॉर्ट सर्किट्स। इसमें क्या है,
देखा जा रहा है कि इंसिडेंट जो है रिलेट किया है, जो बर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो देखा गया, उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एन एक्सपर्ट पैनल टू इन्वेस्टिगेट द बैटरी एक्सप्लोजन कॉजिंग देम एंड अ फ्यू मैन्युफैक्चरर रिकॉलिंग बैचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर आफ्टर सम कॉट फायर। तो आपको पता है कि जब भी ये देखा गया कि कैसे जो व्हीकल था उसमें आग लग गई, उसके बाद पार्लियामेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक एक्सपर्ट पैनल बनाने के लिए। तो एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो बैटरी एक्सप्लोजन हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉलिंग बैचेस है और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसमें कैसे फायर लगी, कैसे किस वजह से ऐसा हुआ, उसकी जांच पड़ताल करी जाएगी। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो ये वाला भी पूरा पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो है, शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड। आगे देखते हैं, उसके नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। इसमें LIC इज़ मोर देन अ कॉर्पोरेट पावर हाउस। तो जो LIC है वो मोर देन एक कॉर्पोरेट पावर हाउस हो गया है। इसमें है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ वुमन इज़ अ फंडामेंटल टू इट्स आइडेंटिटी। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि क्रिएट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट, किस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात की जा रही है वुमेन्स के लिए और महिलाओं के लिए। ठीक है, जो कि फंडामेंटल होगा इसकी आइडेंटिटी के लिए। इसमें देख लीजिए, ये है इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ नेहरूवियन विजन। नेहरूवियन विजन को एक ट्रिब्यूट है कि लार्ज नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट किए जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को लेके, जिसमें होगा टेस्ट ऑफ टाइम एंड मेनी ऑफ देम हैव राइजन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, और बहुत सारे उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी राइज करें। ठीक है, अब इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने डिस्क्राइब किया था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उसमें क्या है कि अनडाउटली इंडिया का जो एमरजेंस है टुडे एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है, वो फाउंडेशन था रिमार्केबल इंस्टीट्यूशनल क्रिएट किया गया था जो अर्ली ईयर्स ऑफ द फ्री इंडिया में। तो अर्ली ईयर्स ऑफ द फ्री इंडिया में जो एक क्रिएट किया गया था रिमार्केबल इंस्टीट्यूशंस, अभी इंडिया का जो इमरजेंस है इस टाइम पे इकोनॉमिक पावर हाउस का, तो उस पर एक बेस्ड भी है क्योंकि वो एक बेस था उस समय। अब ये देखिए, आपको इसके बारे में भी जान लीजिए कि उषा सांगवान जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो बनी थी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन थी जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी, वो थी उषा सांगवान। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, उसके बाद आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इस पे है द डिबेट ऑन नेशनल लैंग्वेज। इसमें है नेशनल लैंग्वेज को लेके बात की जा रही है कि जो आजकल चल रहा है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आर्टिकल 343 जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, और इसमें है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज इशू हुआ है वो होस्टली डिबेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एंड प्रोविजन रिलेटेड टू इट वाज द फॉर्मेटेड ओनली आफ्टर अ कॉम्प्रोमाइज दैट इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर 15 ईयर। अभी ये देख लीजिए कि जो इंग्लिश है वो 15 सालों से जो है यूज़ किया जा रहा है। शैल कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू किया गया कि ठीक है इंग्लिश भी यूज़ होता है पर ऑफिशियल लैंग्वेज रिमेन्स हिंदी। जवाहरलाल नेहरू हैड अ assurance in 1959 that English would remains in official use। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि अश्योर किया इस चीज़ को लेके 1959 में कि इंग्लिश जो है वो रिमेन्स ऑफिशियल यूज़ के लिए बनी रहेगी। हाउएवर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट दिस अश्योर कॉजिंग अप्रहेंसन इन द तमिलनाडु। पर कोई भी अप्रहेंसन नहीं दी है इससे रिलेटेड 1963 में तमिलनाडु में। Violent protester broke out in the state in January 1965 when the official language rules were framed in 1976. It was made clear that the rules apply to the whole of India except Tamil Nadu। तो ऐसा कहा गया कि हर जगह यूज़ होगा एक्सेप्ट तमिलनाडु। ठीक है, इसकी बात की जा रही है तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, इसके बाद जो ये है कि एम्ब्रॉयलिंग ट्रांसनिस्ट्रिया इन द रशियन यूक्रेन वॉर। तो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड ये है, ये भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं,
उसके नेक्स्ट वाले पेज पे है क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि contemporary discourse on a federalism in India is moving on a discursive notes across multiple dimensions, be it economic, political, and cultural. ठीक है, to extent that one is compelled to regard India to be an inflection point with प्रोफेसर शॉन रोजनबर्ग हैज़ आर्ग्यूड। तो प्रोफेसर शॉन रोजनबर्ग ने आर्ग्यू किया, विदाउट एक्टिव एंड कमिटेड सिटीजनरी अ डेमोक्रेसी कैन डिवोवर इटसेल्फ एंड इन द कॉन्टेस्ट इज वर्थ इंगेजिंग विद इंडियाज फेडरल एथॉस एंड एसोसिएटेड एसिमेट्रीज। तो बस ये क्वासी फेडरलिज्म से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या बताया गया है, ये था इसका व्यू पॉइंट, ठीक है। इसमें है देयर आर 4 मेन रीजन वाई इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें 4 रीजन बताए गए हैं कि इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया है सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है इसमें, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कमिटमेंट कंसर्न, ठीक है। दूसरा सेकेंड रीजन है फॉर्ज आ नेशनल सिविक आइडेंटिटी। तीसरा रीजन है कंसर्निंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और फाइनल रीजन है एलिविएट इंटर रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो 4 रीजन थे कि इंडिया ने क्यों सेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, ठीक है। While aforementioned reason make a case for a centralized federal setup, the structure effectiveness is slowly dependent on the infant and the objective is government aim to achieve, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है क्वासी फेडरल से रिलेटेड। आगे देखते हैं, इसके बाद ये पढ़ना है पीएम टू विजिट नेपाल फॉर बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा पे पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो विजिट करेंगे नेपाल को, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, और ये जो है दिस विल बी द फर्स्ट विजिट टू कंट्री सिंस ही वाज री इलेक्टेड इन 2019। तो 2019 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद से इनका ये फर्स्ट विजिट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।